न्यूज स्टेट पर 24 करण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति। मतदान का महा कवरेज न्यूज स्टेट पर लगातार जारी है और हमारे रिपोर्टर्स हर एक सीट पर मौजूद हैं। दूसरे चरण के मतदान जारी है। मध्य प्रदेश की 6 तो छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की शुरुआत हो गई थी। अब तक यानी कि मध्य प्रदेश में 11 बजे तक कितने वोटिंग प्रतिशत रहा तो आपको जानकारी दे दें। 28.15% वोटिंग अब तक हुई है। होशंगाबाद से जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार 32.4% मतदान हुआ। दमोह में 26.84% वोटिंग हुई है। खजुराहो में 28.14% मतदान। टीकमगढ़ में 26.96% मतदान हुआ है। रीवा में 24.46% वोटिंग हुई। सतना में 30.32% मतदान हुआ। इसके अलावा कांकेर की जानकारी 11 बजे तक आपको बता दें 39.38% मतदान यहां पर हो चुका है। छत्तीसगढ़ की 3 सीटें महासमुंद 11 बजे तक 34.43 वोटिंग। राजनांदगांव में 11 बजे तक 32.99% वोटिंग हो चुकी है। तो ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वोटिंग प्रतिशत को लेकर। खजुराहो में 28.14%, टीकमगढ़ में 26.96% और इसके अलावा रीवा में 24.46% मतदान हुआ। तो गरियाबंद के 9 गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया। कोइबा, नागेश, कोदोमाली, साहिबीन, कछार और गरीब के मतदान केंद्र में गरीबा के मतदान केंद्र में सुबह 10 बजे तक वोट नहीं डाला जा सका। प्रशासन की ओर से पहले एसडीएम फिर एसपी ने पहुंचकर ग्रामीणों के साथ करीब 2 घंटे तक चर्चा की, जिसके बाद गांव की मुखिया मतदान करने के लिए राजी हुए। लेकिन युवाओं का एक बड़ा वर्ग अभी भी मतदान बहिष्कार पर अड़ा हुआ है। बता दें कि प्रभावित बूथों पर गिनती के 4 से 5 ही वोट डल पाए हैं। नहीं, अभी झूठा बात चल रहा है। कुछ अधिकारी आए थे हमारे मीटिंग पे और कुछ बहलाने का कोशिश किया, लेकिन हम जनता अभी तक नहीं माने हैं। जब तक कार्य पूरा नहीं होगा हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। इसमें ग्रामीणों का मांग था रोड, पुल पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में और बिजली के बारे में। तो हम लोग ना आश्वासन दिए हैं कि हम लोग का वोटिंग होने दीजिए, बाकी हम लोग काम करवाएंगे। तो देखिए ये खबर आप तक पहुंचा रहे थे हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ग्राउंड से राजधानी भोपाल से हमारे साथ गौरव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, अलग अलग तस्वीरें 11 बजे तक सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले तो आप अपडेट पहुंचाइएगा। अलग अलग सीटों पर हम देख रहे हैं कहीं मतदान प्रतिशत बढ़ता दिखाई दे रहा है तो कई ऐसी जगह है जहां पर कमी भी देखने को मिल रही है। क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल अभी जो निकल कर सामने आया है वोट प्रतिशत करीब 28% जो मतदान है वो मध्य प्रदेश में हो चुका है, क्योंकि दूसरे चरण के आज मतदान मध्य प्रदेश में हो रहे हैं जिसमें 6 लोकसभा सीटें हैं। और जो ये अपडेट आया है वो अभी 11 बजे तक का आया है। हालांकि अब आधे घंटे के अंदर दोबारा से आंकड़े अपडेट होंगे। जो अभी तक के मतदान हुए हैं उसकी जानकारी आधे घंटे में पूरी तरह से अपडेट हो जाएगी। लेकिन अगर हम 6 सीटों का इस एनालिसिस करें कि कहां पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है तो होशंगाबाद अभी सबसे ज्यादा आगे चल रहा है, जहां 32% मतदान हुआ है। इसके अलावा अगर हम खजुराहो देखें जो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट इस बार के दूसरे चरण में देखने को मिल रही है तो यहाँ पे 28% मतदान देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम देखें सतना, जहां पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है तो यहाँ पर 30% का मतदान हुआ है। इसके अलावा दमोह की बात करें तो दमोह में 26% मतदान हुआ है। इसके अलावा टीकमगढ़ यहाँ पे भी 26% मतदान हुआ है। और इसके अलावा रीवा जहाँ पे सबसे कम 24% मतदान हुआ है। यानी 6 लोकसभा सीटें जहां पर मतदान किए जा रहे हैं उसमें होशंगाबाद सबसे आगे चल रही है। हालांकि अगर हम बात करें खजुराहो की तो खजुराहो को लेकर लगातार कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पे बड़े से बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी जीते और इसके लिए बहुत ज्यादा कोशिशें यहाँ पे की भी गई थी। लेकिन 11 बजे तक का जो मतदान है वो 28% है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये मतदान प्रतिशत काफी अच्छे स्तर पर पहुंचेगा, क्योंकि पहले चरण के जब मतदान मध्य प्रदेश में हुए थे तो 3 सीटें ऐसी थी जहां पे मतदान प्रतिशत 60% तक ही पहुंच पाया था। ऐसे में कोशिश इस बार निर्वाचन आयोग की भी है कि इन तमाम सीटों पर जो मतदान है वो पिछले 2019 के चुनाव से कई गुना ज्यादा ऊपर तक पहुंचे
और इसके लिए लगातार जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिन बूथों पर भीड़ कम दिख रही है वहां पे लगातार मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है और उन्हें जागरूक किया जा रहा है और उनको कन्विंस किया जा रहा है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और पोलिंग बूथ पर पहुंचे। इसके अलावा ये बात है उसके पीछे मुख्य वजह क्या रहती है? देखिए, कई बार ये भी देखा जाता है कि कई बार मतदाताओं में उत्साह नहीं होता है। सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो मतदान केंद्र तक पहुंचते नहीं है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन पहले चरण के जब मतदान हुए थे उसके बाद लगातार ये कोशिशें की जा रही थी ज्यादा से ज्यादा मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। इसमें राजनीतिक दलों ने भी काफी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। लगातार राजनीतिक दलों के जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी लोगों के पास पहुंचे थे और उन्हें भी वोट अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया गया था। इसके अलावा जिला प्रशासन के लोग और कहें तो जो आरओ होते हैं उनके द्वारा भी लगातार यहाँ पे अलग अलग मुहिम चलाई जा रही थी। सबसे बड़ी समस्या अभी ये देखने को मिल रही थी कि मौसम की वजह से भी कई बार मतदान प्रतिशत पर असर देखने को मिल रहा था। लेकिन आज जिन 6 लोकसभा सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं उसमें से 4 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मौसम अभी सामान्य से कम तापमान पर है, तो वहीं 2 सीटें ऐसी हैं जहां पे अभी काफी ज्यादा गर्मी है। ऐसे में यहाँ पे मतदान प्रतिशत कम होने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें रीवा और सतना लोकसभा सीट है। लेकिन इसके अलावा अगर हम होशंगाबाद की बात करें, दमोह की बात करें, टीकमगढ़ की बात करें या खजुराहो की बात करें तो यहाँ पे मौसम की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है। ऐसे में अगर यहाँ पे वोट प्रतिशत कम होता है तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में उदासीनता यहाँ पे कही जा सकती है। इसके अलावा कई बार ये भी देखा जाता है, हमने देखा इलेक्शन कमीशन ने कई नियम बनाए कि पहले उन्हें भेज दिया जाएगा लेकिन वोट जरूर करें। देखिए, बिल्कुल वोट डालने की अपील तो लगातार की जा रही है, चाहे वो राजनीतिक दल हो या हम बात करें निर्वाचन आयोग की, तो उनके द्वारा लगातार ये अपील की जा रही है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। और देखिए, जिस तरीके के आज लोकसभा सीटों पर चुनाव है, यहाँ पे 2-3 सीटें ऐसी हैं जहाँ का मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग बना हुआ है। हालांकि अगर हम होशंगाबाद की बात करें तो होशंगाबाद एक ऐसी लोकसभा सीट रही है जहाँ पे वोट प्रतिशत हमेशा से ज्यादा रहा है और बीजेपी का गढ़ भी एक तरीके से सीट को माना जाता है। तो यहाँ ये जो होशंगाबाद सीट है ये अभी सबसे आगे भी चल रही है। इसके अलावा अगर हम खजुराहो की बात करें तो खजुराहो से ये उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पे जो वोट प्रतिशत है सुबह से ही काफी ऊंचे स्तर पर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से लौटूंगी गौरव आपके पास, लौटूंगी, बने रहिएगा। अपडेट जरा दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रिपोर्ट सामने आ चुकी है। 1 बजे तक की दूसरे चरण के लिए मतदान चल रहा है। एमपी की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग जारी। एमपी में 1 बजे तक 38% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में 53% मतदान हुआ है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जहां 53% 3 सीटों पर मतदान कुल मिलाकर बताया जा रहा है, वहीं एमपी में 1 बजे तक 6 सीटों पर 38% वोटिंग हुई है। तो 1 बजे के भी अब आंकड़े सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 38% वोटिंग हुई है 1 बजे तक और छत्तीसगढ़ में 53% मतदान हुआ है। तो दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी। सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो गई थी। 6 सीटें मध्य प्रदेश की और वहीं छत्तीसगढ़ की 3 सीटें कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव और इसके अलावा 6 सीटों की बात अगर हम करें तो वहां पर सतना, रीवा, दमोह, टीकमगढ़, होशंगाबाद, इसके अलावा आपको जानकारी दे दें होशंगाबाद भी है और इन सभी सीटों पर मतदान चल रहा है। खजुराहो हॉट सीट है, हॉट प्रोफाइल सीट यहां पर मानी जा रही है। लगातार हमारे साथ गौरव जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। गौरव, ये जो ट्रेंड बताया जा रहा है 1 बजे तक का, 1 बजे की रिपोर्ट सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में 38% वोटिंग हुई है, कैसे देखें इसे? देखिए, बिल्कुल अभी 1:30 बजा है और 1 बजे तक के जो ये वोटिंग के जो प्रतिशत है वो हमारे सामने आए हैं। तो 38% जो है मध्य प्रदेश में 1 बजे तक वोटिंग हुई है और इसमें सबसे आगे अभी भी होशंगाबाद ही चल रहा है, जहां 45% के मतदाताओं ने यहाँ पे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। देखिए, इसके बाद सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो सतना में हुई है और सतना का जो इस बार का मुकाबला है वो काफी इंटरेस्टिंग है और यहाँ के मतदाता साफ तौर पर उत्साह दिखा रहे हैं। ये वोट प्रतिशत यहाँ पे साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं
त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ जहां नारायण त्रिपाठी बीएसपी में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं हम देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस से भी एक मजबूत कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है इस त्रिकोणीय मुकाबले में जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इस लोकसभा सीट की दिलचस्पी वो ज्यादा काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा खजुराहो की बात करें तो खजुराहो में अभी 37% मतदान हुआ है 1 बजे तक का, लेकिन अगर पूरे ओवरऑल हम मध्य प्रदेश की बात करें तो औसत 38% तक मतदान हो चुका है। हर 2 से 3 घंटे के अंदर ये अपडेट्स होता है और अभी तक का जो प्रतिशत है 1 बजे तक का आया है। देखिए, जिस तरीके की उम्मीद मध्य प्रदेश की इन लोकसभा सीटों से जताई जा रही थी, इसमें सबसे ज्यादा उम्मीद खजुराहो से थी, जहां पे ये लग रहा था कि शुरुआत से ही यहाँ पे वोट प्रतिशत काफी ऊपर रहेगा। लेकिन ये तीसरे नंबर पर है, माफ कहूंगा चौथे नंबर पर है, जहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। इसके अलावा रीवा को लेकर हम कह सकते हैं कि रीवा के मतदाताओं ने थोड़ी सी उदासीनता दिखाई है, क्योंकि यहाँ पे 31% की मतदान अभी तक देखने को मिल रहा है। ऐसे में अभी समय काफी बचा हुआ है, क्योंकि 6 बजे तक का समय होता है जब मतदाता लाइन में खड़े हो सकते हैं, और जब तक लाइन में खड़े हुए मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर लेते हैं तब तक देर रात तक भी वोटिंग कई बार की जाती है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि रात तक का जो अपडेट है वो कितना आता है, क्योंकि रात को 7 बजे तक लगाई जा रही है गौरव हो जाता है। कितनी उम्मीद लगाई जा रही है? क्योंकि देखिए, हम 2019 की बात करें, पहले चरण की बात करें, तो हमने देखा मतदान प्रतिशत जो है वो कम हुआ था। और एक बार फिर से जनता को वोटिंग प्रतिशत के बारे में जानकारी दे दीजिएगा। रुकिए।